Assalamu alaikum all of you. I start with the name of Allah who is most beneficent and the most merciful. This is me, Ms. Rida from the leading schooling system. Today we are discussing about the chapter number 2 of class 6, the structure and working of a computer. यानी कि कंप्यूटर के स्ट्रक्चर कि वो किस तरह बनाया गया, उसकी साख और उसकी वर्किंग कि वो किस तरह वर्क करता है, हम इस चैप्टर में इस बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो आपने कंप्यूटर में जो हमने स्टार्ट में पढ़ा था कि सबसे पहले हमें क्या करना होता है, अपने कंप्यूटर को स्टार्ट करना होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है व्हेन यू पुश द स्टार्ट बटन ऑन योर कंप्यूटर इट स्प्रिंग्स इनटू लाइफ। यानी कि अगर हम अपने कंप्यूटर के स्टार्ट बटन को पुश करते हैं तो उसको एक जिंदगी से मिल जाती है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब हम लोग हैं, वी आर ह्यूमन बींग्स, तो इस तरह जैसे हम लोग कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं या कुछ करेंगे। अच्छा, इसके बाद द स्क्रीन लाइट्स अप एंड इन्फॉर्म्स यू दैट द विंडो इज स्टार्ट। इसका मतलब क्या है कि जब आपने पुश बटन स्टार्ट किया तो उसके बाद स्क्रीन एक लाइट अप हो गई, यानी कि स्क्रीन ऑन हो गई, और उसके बाद क्या हुआ, विंडो स्टार्ट हो गई। विंडो स्टार्ट होने के बाद यहाँ पर आपके पास आ जाता है कुछ मेन्यूज, ऐसे छोटे छोटे मेन्यूज आ जाता है आपके पास। जब जैसे ही आप मॉनिटर को स्टार्ट होता है तो यहाँ पर आ जाते हैं मेन्यू, क्या आ जाते हैं, मेन्यूज आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ व्हेन यू स्विच ऑन द कंप्यूटर, अगर आप कंप्यूटर को ऑन करते हो तो उसके अंदर क्या क्या चीजें आपको देखने के लिए मिलती है, हम इसमें सबसे पहले ये पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, एज यू टर्न ऑन द पावर स्विच, जैसे आपने पावर स्विच को ऑन किया, द इलेक्ट्रिसिटी बिगिंस टू फ्लो थ्रू योर कंप्यूटर फ्रॉम द पावर सप्लाई। पावर सप्लाई से क्या हुई, इलेक्ट्रिसिटी क्या हुई, रिवॉल्व हुई, उसके अंदर आई, ट्रांसफर हुई और उसके अंदर फ्लो होना शुरू हो गई। आपको पता है कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इस वजह से तो उसको इट नीड्स इलेक्ट्रिसिटी टू रन, उनको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है रन करने के लिए, चलने के लिए। ठीक है, उसके बाद द फर्स्ट डिवाइस इज रीचेस इज द पावर सप्लाई, जो सबसे पहली उसकी डिवाइस है जो स्टार्ट होगी, दैट इज कॉल्ड पावर सप्लाई, दैट इज कॉल्ड पावर सप्लाई, which itself power up but does not turn on computer until you press it power button। जब तक अगर आपने पावर सप्लाई स्टार्ट कर दिया है लेकिन जब तक आप पावर बटन को प्रेस नहीं करते हो तो यू डू नॉट स्टार्ट द कंप्यूटर, आप स्टार्ट नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है पावर सप्लाई। भाई मिस आप बहुत पावर सप्लाई का नाम ले रही हैं कि व्हाट इज पावर सप्लाई, मैं आपको बताती हूँ कि पावर सप्लाई होता क्या है। पावर सप्लाई इज अ डिवाइस दैट मैनेजेस इलेक्ट्रिसिटी इन योर कंप्यूटर। पावर सप्लाई एक ऐसी चीज है बच्चों जो कंप्यूटर के सारी इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है, मैनेज करता है। यानी कि जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए फ्लो हो रही है तो वो सारी किस वजह से हो रही है, पावर सप्लाई की वजह से हो रही है। किस वजह से हो रही है, पावर सप्लाई की वजह से हो रही है। इट प्रोवाइड्स डिफरेंट वोल्टेजेस ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स, फॉर एग्जांपल 12 वोल्ट टू मदरबोर्ड, 5 volt to CD-ROM, 3 volt for plug and play devices and so on। इसके अंदर आपके पास आ जाता है 12 volt मदरबोर्ड का, ठीक है, 5 volt आ जाता है आपके पास CD-ROM का, और उसके बाद आ जाता है 3 वोल्ट प्लग का आ जाता है। और जो भी आप लोग अगर प्ले डिवाइसेस उसके अंदर लगाते हो तो उसके अंदर अलग अलग वोल्टेजेस आ सकती है। अब आपने देखा होगा जो भी यूट्यूब वीडियोस देखते हैं, अगर हम गेमिंग के हवाले से बात करें, गेमिंग के हवाले से अगर हम बात करेंगे तो उनके सारे जो पूरा सिस्टम होता है कंप्यूटर का वो बिल्कुल चेंज होता है। उनके पास स्पेशल लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी से लेटेस्ट फीचर्स के मॉनिटर्स मौजूद होते हैं, सीपीयूज मौजूद होते हैं, क्योंकि उनका जो सारा काम है वो सारा लेटेस्ट होता है, अपर लेवल पे होता है। तो इस तरह उन्होंने यहाँ पर लिख दिया कि प्ले डिवाइसेस जितने भी आप लोग उसके अंदर प्ले डिवाइसेस इंसर्ट करते हैं, लगाते हैं, तो वो क्या होते हैं, अलग अलग वॉल्ट्स के आते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ जाती है एक चीज का नाम है, उसका नाम है फर्मवेयर। फर्मवेयर, भाई ये फर्मवेयर का क्या काम है, ये भी पढ़ लेते हैं। फर्मवेयर इज इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर परमानेंटली रिसाइडिंग ऑन द रॉम चिप। व्हाट इज रॉम, रॉम क्या है, रीड ओनली मेमोरी, यानी कि जो भी आपके कंप्यूटर के अंदर मौजूद है वो सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, रीड करेगा, सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, रीड करेगा। फर्मवेयर क्या है, फर्मवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो सिर्फ एक रॉम चिप के अंदर, चिप होती है ना छोटी सी जैसे मेमोरी कार्ड होता है उस तरह, उसके अंदर क्या होता है कि सॉफ्टवेयर होता है वो जिसके अंदर इंसर्ट होता है रॉम चिप के अंदर। वो क्या करता है बच्चों, इट कैन नॉट बी डिलीटेड,
Not even by power failure. Firmware contains instruction for all the basic functions of your hardware and helps configure devices for booting process. अच्छा, फर्मवेयर क्या है बच्चों कि आपके सारे बेसिक फंक्शंस जितने भी आपके कंप्यूटर में यहाँ पर फंक्शंस मौजूद है, ये क्या करता है, उसको ना तो डिलीट होने देगा, ना तो उसको बर्स्ट होने देगा, और ना तो अगर जैसे आप कंप्यूटर वायरस की बात करें, अगर उसके अंदर वायरस आ रहे हैं आपके कंप्यूटर में, तो फर्मवेयर के अंदर अगर आपके सारे फंक्शंस मौजूद हैं तो वो क्या करेगा, उसको प्रोटेक्ट करेगा, उसको स्टोर कर लेगा अपने अंदर, और आपके सारे फंक्शंस क्या हो जाएंगे, स्टोर हो जाएंगे। तो फर्मवेयर का ये काम है। उसके बाद व्हाट इज बूटिंग प्रोसेस? बूटिंग प्रोसेस ब्रिंग्स योर कंप्यूटर टू रेडी स्टेट। अब आपका कंप्यूटर है, ठीक है, अब आपने उसको रेडिंग किया, रेडी किससे हुआ, बूटिंग प्रोसेस से हुआ। किससे हुआ, बूटिंग प्रोसेस से। बूटिंग प्रोसेस क्या है, आपके कंप्यूटर की एक रेडी स्टेट। यहाँ मैं बात कर रही हूँ, ये मेरी रेडी स्टेट है, मैं बात कर रही हूँ, मेरे हाथ भी है, हाथ भी चल रहे हैं, मैं बोल भी रही हूँ, तो क्या है, मेरी स्टेट है, मेरी एक हालत है। तो इस तरह कंप्यूटर की रेडी स्टेट स्टार्ट करने के लिए बूटिंग प्रोसेस की जरूरत पड़ती है। अच्छा, उसके बाद बूटिंग प्रोसेस बिगिंस विद द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ योर आईयू, यानी कि इनपुट आउटपुट डिवाइस। इनपुट आउटपुट डिवाइस को कॉन्फ़िगर करने के लिए, यानी कि उनको सेटलमेंट करने के लिए बूटिंग प्रोसेस की हेल्प बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है उसकी, ठीक है। द कंप्यूटर स्टार्ट्स रीडिंग द स्टोरेज डिवाइसेस सच एज CD-ROM, hard disk, network, etc. for booting data called boot record. ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम पढ़ेंगे, अब मैंने आप लोगों को पूरी स्टार्ट की जो भी चीजें थी कि हाउ कंप्यूटर स्टार्ट, मैंने आप लोग को बता दिया। अब यहाँ पर लिखा हुआ हाउ योर कंप्यूटर मॉनिटर वर्क, कि आपका कंप्यूटर का जो मॉनिटर है वो किस तरह वर्क करता है भाई। Before further exploring the workings of CPU, let's first understand how your monitor works. हम CPU के अंदर further explore करने से पहले हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो आपका मॉनिटर है वो किस तरह वर्क करता है। मॉनिटर, व्हाट इज मॉनिटर? अ मॉनिटर लुक्स लाइक अ टीवी। मॉनिटर क्या है, आपकी टेलीविजन स्क्रीन की तरह दिखता है। जैसे आपका टेलीविजन होता है, टीवी होता है, तो वो क्या है, आपके सामने स्क्रीन दिख रही होती है, लाइट चल रही होती है, उसके अंदर जो भी आप लोग देखते हो वीडियोस चल रही होती है। इसी तरह कंप्यूटर के पास भी एक मॉनिटर होता है जो एक आपके टीवी नुमा दिखता है इसको, ठीक है। तो उसके अंदर भी सारी चीजें चल रही होती हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है पीपल हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉनिटर। सबके पास अलग अलग टाइप्स ऑफ मॉनिटर्स होते हैं, जरूरी नहीं है सबके पास सेम हो। अगर कोई हाई लेवल पे, अपर लेवल पे काम कर रहे हो, उनके पास हाई क्वालिटी के मॉनिटर्स होंगे। कोई अगर नॉर्मली काम कर रहा है, कोई अगर टाइपिंग का काम कर रहा है, तो उनके पास नॉर्मल मॉनिटर्स होंगे। अलग अलग फीचर्स के मॉनिटर्स हमारे पास मौजूद हैं। उसके बाद क्या लिखा हुआ है बच्चों, सम स्टिल यूज्ड CRT मॉनिटर्स। कुछ जो है CRT मॉनिटर्स यूज करते हैं भाई। व्हाट इज CRT? CRT, CRT को कहते हैं कैथोड, C फॉर कैथोड, R फॉर रे एंड T फॉर ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब टाइप्स के एक मॉनिटर है कि कुछ लोग वो यूज करते हैं। कुछ लोग जो है उसके अलावा LCD और LED टाइप मॉनिटर्स यूज करते हैं, ठीक है। आपको पता है सबसे पहले जो मॉनिटर आया बच्चों वो ब्लैक एंड व्हाइट आया था। कौन सा आया था? ब्लैक एंड व्हाइट आया था, जिसके अंदर सारी चीजें ब्लैक और व्हाइट दिखती थी। फिर इवॉल्व होती गई, हिस्ट्री आगे बढ़ती गई और साइंटिस्ट आते गए, उन्होंने अपनी अपनी दिमाग चलाते हुए, उन्होंने अपना काम करते हुए, अपनी महारत दिखाते हुए, इनकी एबिल्स जो इनकी एबिलिटी वगैरह दिखाते हुए उन्होंने दिखाया कि जो उन्होंने ब्लैक और व्हाइट मॉनिटर से किसमें कर दिया, कलर मॉनिटर में चेंज कर दिया। अब आप लोग जो देखते हो, अगर आप लोग ने ब्लैक और व्हाइट मॉनिटर नहीं देखा होगा, लेकिन पहले ब्लैक और व्हाइट मॉनिटर होते थे और फिर उससे क्या हुई, कलर मॉनिटर आ गए, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है, मैंने आप यहाँ पर एक डायग्राम बनाई हुई, ये एक डायग्राम है, ये है आपकी मॉनिटर की स्क्रीन। ये क्या है, मॉनिटर की स्क्रीन है। अब मॉनिटर की स्क्रीन के पीछे बच्चों एक चीज लगी हुई है, ये एक इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन गन। इलेक्ट्रॉन गन, भाई इलेक्ट्रॉन गन का क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है। अब मैंने आपको बताया कैथोड रे ट्यूब के बारे में। अब ये पूरा जो स्ट्रक्चर मैं आपको समझाने वाली हूँ ये कैथोड रे ट्यूब का है। अच्छा, ये आपके मॉनिटर है, ये मॉनिटर की जो इंटरनल स्ट्रक्चर है ये मैं आपको समझाने वाली हूँ। इसके अंदर है स्क्रीन, ठीक है, ये सामने जो फर्स्ट डिस्प्ले है आपका वो स्क्रीन है। इसके पीछे जो है लगा हुआ है इलेक्ट्रॉन गन, और इसके अंदर से जा रही है वायर, ये वायर जा रही है,
ठीक है, वायर चली गई, उसके अंदर जो लगे हुए हैं इसके अंदर होते हैं बीम ऑफ लाइट्स, बीम ऑफ लाइट्स। अब अगर मैं एलसीडी और एलईडी की बात करूं, मैंने आप लोगों को क्वेश्चन कराया एलसीडी और एलईडी का, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एलसीडी एंड एलईडी? सबसे पहले तो आपके इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। एलसीडी मींस लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, एलईडी मींस लाइट इमिटिंग डायोड्स। अब इसके अंदर दी ओनली डिफरेंस क्या है बच्चों? दी ओनली डिफरेंस बिटवीन एलसीडी एंड एलईडी इज द बैकलाइट एंड लाइट सोर्स बिहाइंड द स्क्रीन। आपके स्क्रीन के पीछे की लाइट कि वो किस तरह आ रही है, बस सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर ये चीज फर्क है कि जो एलसीडी के अंदर है उसके अंदर क्रिस्टल के तौर पर आ रही है। क्रिस्टल जैसे यहाँ पर एक क्रिस्टल का लिक्विड क्रिस्टल का एक डिस्प्ले लगा हुआ था जिससे आपकी पीछे से जो लाइट है वो मॉनिटर पे आ रही होती है। और एलईडी में क्या होता है? लाइट इमिटिंग, यानी कि डायरेक्ट तौर पे जो लाइट है वो इमिट हो रही है, खारिज हो रही है। इमिट का मतलब होता है खारिज होना, निकलना या खारिज होना। एलईडी में क्या हो रहा होता है? लाइट इमिट होकर ऊपर आ रही होती है, तो जिससे हमारी स्क्रीन जो है हमें दिख रही होती है। बस इतना से इसके अंदर डिफरेंस है, ठीक है। उसके बाद मैंने एलईडी और एलसीडी की बात कर ली। अब आपके पास आपने देखा होगा 3D एनिमेशंस वीडियोस, 3D एनिमेशन सबने देखा। 3D एनिमेशन, 3D एलईडी एंड लाइट्स आर एबल टू डिस्प्ले 3 डायमेंशनल इमेजेस। आपने देखा होगा, आप लोग सिनेमा वगैरह में जाते हैं मूवी वगैरह वॉच करने, मूवी देखने, वहां पर आपको एक ग्लासेस पहनाया जाता है, ग्लासेस पहनाए जाते हैं बच्चों। उस ग्लासेस से, वो ग्लासेस कहलाते हैं 3D ग्लासेस। उसमें ये होता है, क्या सामने आपकी स्क्रीन चल रही होती है तो आपको वो ग्लासेस पहनाए जाते हैं, उससे ऐसा दिख रहा होता है। आपने कभी कभी अज्यूम किया होगा, ऐसा लग रहा है कि हमारे बिल्कुल सामने चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि ऐसा लगता है कि बिल्कुल हमारे सामने वो चीज हो रही है। तो वो क्या हो रही होती है? इमेज की जो एक फॉर्म है 1 2 3, थर्ड लेयर हमें दिख रही होती है, यानी कि इतनी करीब चीजें दिख रही होती है तो हमें ऐसा लग रहा होता है कि बिल्कुल हर चीज हमारे सामने होती है। तो ये भी किस वजह से हो रही होती है? ये पीछे की इलेक्ट्रॉन गन जो है, ये सारी जिसकी रेज आ रही है कैथोड रे ट्यूब की वजह से हो रहा होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैं आपको समझाऊं कि कर्नल के बारे में। व्हाट अ कंप्यूटर डज व्हेन यू लॉन्च एन एप्लीकेशन to understand how Chrome or any other application runs, first you need to understand what a kernel is। यानी कि आपको Chrome और अदर एप्लीकेशन समझने के लिए सबसे पहले बच्चों आपको कर्नल को समझना बहुत जरूरी है। व्हाट इज कर्नल? कर्नल क्या है? अ कर्नल इज द कोर कंपोनेंट ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कंपोनेंट है। उससे क्या होता है बच्चों? यू कैन थिंक ऑफ अ कर्नल एज एन internal program of an operating system which is automatically loaded at the startup। जैसे ही आप मॉनिटर का स्टार्टअप लेते हो तो वो ऑटोमेटिकली आपके मॉनिटर में आ जाता है। Because of its importance, the OS loads the kernel into protected area of the RAM। अब OS क्या करता है? उसके अंदर कर्नल मौजूद है। अब जो आपका रैम है, रैम इज कॉल्ड रैंडम एक्सेस मेमोरी। उसके जो रैम है उसको क्या करता है? प्रोटेक्ट कर रहा होता है जो आस पास के एरिया को। यानी कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल इतने मॉनिटर के इतने एरिया में अगर आप काम कर रहे हो तो इतने एरिया को क्या करेगा? कर्नल प्रोटेक्ट लाजमी करेगा। ठीक हो गया बच्चों। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। द कर्नल इज एन between user and hardware। It transfers data from I/O devices such as monitor, mouse, keyboard, printer and scanner to your devices। Input output device के अंदर कर्नल जो है आपके हार्डवेयर के अंदर बहुत ज्यादा यूज होता है। व्हाट इज हार्डवेयर? हार्डवेयर क्या है चीज बच्चा? कि आप उनको देख भी सकते हो हार्डवेयर की चीजों को, डिवाइसेस को, और आप लोग छू भी सकते हैं, ठीक है। जैसे आपका मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, ठीक है, इन सबको आप देख भी सकते हो। The kernel and other elements of an operating system do all these tasks at very high speed। कर्नल की वजह से आप जितना भी उसके अंदर वर्क कर रहे हो बच्चों, वो क्या हो जाएगी? अल्ट्रा स्पीड उसके अंदर आ जाएगी, फास्ट स्पीड उसके अंदर आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद
but how fast this speed is depend on the specification of your computer. आपका कंप्यूटर जितने रैम रोम का होगा, जितनी उसके अंदर कैपेबिलिटीज होंगी, वो उतना ही वर्क करेगा. आपने देखा होगा, आप लोग फोन्स भी अगर लेने जाते हो तो आप लोग कहते हो 232, 2 GB रैम, 32 GB रोम. जितनी इसके ऊपर डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन रैम एंड रोम ओनली. ठीक है बच्चों. उसके बाद फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द स्पीड ऑफ योर कंप्यूटर. द स्पीड विद व्हिच योर कंप्यूटर परफॉर्म्स डिपेंड ऑन इट्स स्पेसिफिकेशन. जैसे मैंने आपको बताया, आपके कंप्यूटर के स्पीड के ऊपर क्या करेगा, डिपेंड करेगा कर्नल. ठीक है. उसके बाद the higher the specification, the faster your computer will perform. Among the specification that matter most, these are CPU speed, clock speed, and number of bits, number of cores, and cache. The CPU takes to communicate with its computer bus speed, the amount of RAM, and the speed of storage devices. जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि it depends on RAM and ROM. ये रैम और रोम के ऊपर आपकी जो कर्नल है वो डिपेंड करता है. अगर जितनी आपकी न्यू अल्ट्रा फीचर्स आपके मॉनिटर में मौजूद है तो वो उतना ज्यादा काम करेगा. अगर कम मौजूद है तो वो कम काम करेगा. ठीक है. उसके बाद CPU स्पीड की अगर हम बात करें, क्लॉक स्पीड, इट इज द स्पीड विथ विच द CPU प्रोसेसेस नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन इन 1 सेकेंड. क्लॉक स्पीड की अगर हम बात करें बच्चों, तो अगर आप CPU के अंदर कोई भी चीज जा रही है, ठीक है, CPU से जो है, CPU, व्हाट इज CPU? CPU इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर. अब हम एज अ ह्यूमन बीइंग अगर हम सोचें, अगर हमारे पास ब्रेन नहीं होता, ठीक है, हमारे पास ब्रेन नहीं होता तो हम क्या सोच नहीं पाते, कुछ कर नहीं पाते. तो इसी तरह कंप्यूटर के अंदर भी CPU को इस तरह इंसर्ट किया गया है एज अ ब्रेन. ठीक है. तो इस तरह इसमें बताया गया कि अगर CPU नहीं है उसके अंदर तो वो क्या है, बिल्कुल खाली है, कुछ भी नहीं कर सकता कंप्यूटर, जिस तरह हम नहीं कर सकते विदाउट ब्रेन. अच्छा. उसके बाद यहाँ पर आ गई है रैम की बात. भाई रैम क्या है? व्हेन यू ओपन अ प्रोग्राम, आप लोग कोई भी प्रोग्राम कर रहे हो, कोई भी बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हैं, योर कंप्यूटर रीड्स इट फ्रॉम योर हार्ड डिस्क. आपके कंप्यूटर किससे रीड करेगा? वो हार्ड डिस्क से रीड करेगा. ठीक है. उसके बाद रीडिंग दी हार्ड डिस्क स्लो प्रोसेस compared to your CPU speed, which is performing millions of read and write operating each second. RAM के अंदर, अच्छा क्लास ये सिर्फ और सिर्फ पार्ट 1 थी स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ कंप्यूटर चैप्टर की. ठीक है. इसके अंदर हमने ज्यादातर जो पढ़ा वो मॉनिटर के बारे में पढ़ा है, उसके सारे स्ट्रक्चर और वर्किंग के बारे में पढ़ा है, रैम रोम के बारे में पढ़ा है. ठीक है. इससे फर्दर अगर आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही है, आप मुझसे पूछ सकते हैं. ठीक है. और इससे फर्दर रिलेटेड अगर आपको एक क्वेश्चंस दिए जाएंगे, क्वेश्चन आंसर्स हो सकते हैं, वो एमसीक्यूज बेस्ड हो सकते हैं, तो वो आपने फुलफिल करके कंप्लीट करके एज अ टेस्ट आपने करना है, वो लाजमी. ठीक है. और अगर आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आ रहा है, मैं जल्दी आप लोग को इंशाल्लाह रिस्पॉन्स दूंगी. ठीक है. तो आपने क्वेश्चन लाजमी करने हैं. थैंक यू सो मच.